कहावत है, का करके पुनि भाग कर। पहले का करना है, का मीन्स कोष्टक, का करके पुनि भाग कर, उसके बाद क्या करना है, भाग। यानी फर्स्ट नंबर पे है कोष्टक, देन सेकंड नंबर पे है भाग, फिर गुण, गुण माने गुणा, फिर क्या करना है, गुणा। ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। फिर गुण लेहु सुजान, जानकर, ता पीछे धन ऋण करो, उसके बाद धन है और उसके बाद ऋण है। पहले कोष्टक हल करेंगे, का करके पुनि भाग कर, फिर हम भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे, कोष्टक, फिर क्या हल करेंगे, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ घटाना। तो कहावत भी याद कर लें, का करके पुनि भाग कर, फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण करहु, भिन्न रीति ही जान। कोई भिन्न हल करना है उसके लिए यह नियम है, जिसे हम बोर्ड मार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आज हम वो गलतियां जो आपसे हमेशा होती रहती हैं वो बंद हो जाएंगी आज के ही वीडियो में। अधिकांश बच्चे सवाल हल करने में गलत हो जाता है। देखिए कैसे, हमने लिया 6 - 3 - 2 -2 प्लस -5 + 3 लग रहा है, देन -5 6 - 8। अब इसे हल करें। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप 6 का बड़ा ऋण 3 में कर दीजिए और 6 का बड़ा ऋण 2 में कर दीजिए। पहले ब्रैकेट हल करो, यदि इसमें जोड़ हो रहा हो, घटाना हो रहा हो, भाग हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, तो पहले वो किया जाता है। 6 का बड़ा तभी होगा जब ये ऋण घट जाएंगे। आप 6 का बड़ा ऋण 3 में, 6 का बड़ा ऋण 2 में मत करिए। क्या होगा, ऋण 3 और ऋण 2 कितना होंगे, ऋण 5। कुछ बच्चे तो माइनस माइनस प्लस बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ गुणक को ही जान लें। गुणक का नियम क्या है, यदि धन का गुणा धन में होगा तो क्या आएगा, धन। ऋण का गुणा ऋण में होगा तो भी क्या आएगा, धन। धन का गुणा ऋण में होगा तो क्या आएगा, ऋण। और ऋण का गुणा धन में होगा तो क्या आएगा, ऋण। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। गुणा एक चिन्ह ये है गुणा का और एक चिन्ह ये है गुणा का। ये अभी आपको नहीं है छोटी क्लासों को, इसको आप, ये 6 बड़ा 4 लिखा है। यदि हाँ ऊपर लगा है थोड़ा तब दशमलव है और नीचे लगा है तो ये क्या है, गुणा है। ठीक है ना। तो यहाँ ऋण का ऋण में गुणा कहीं में भी नहीं है, तो धन का गुणा धन में करेंगे धन, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तब भी धन, धन का गुणा ऋण में करेंगे ऋण, ऋण का गुणा धन में करेंगे ऋण। अब आ जाओ योग में। योग में देखो भाई, पहली संख्या धन की है, दूसरी संख्या धन की है। पहली संख्या ऋण की है, दूसरी संख्या ऋण की है। पहली संख्या धन की है, दूसरी संख्या ऋण की है, और पहली संख्या ऋण की है, दूसरी संख्या धन की है। अब क्या होगा, यहां भी हमने योग लगा दिया, समझाने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। पहली संख्या धन की, दूसरी संख्या धन की संख्या आएगी। पहली संख्या ऋण की, दूसरी संख्या ऋण की संख्या आएगी। क्या, ऋण का ऋण में गुणा होगा धन, ऋण में ऋण को जोड़ेंगे ऋण। क्यों, इसको जानेंगे अभी, और यहाँ जाने। अब इसमें नियम लिखना पड़ेगा हमें। एक क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। इससे और आसान तरीका बताते हैं, सबसे आसान तरीका। ये चिन्ह है आपका ऋण का यानी उधार का, और ये चिन्ह है धन का, मतलब आप धनी हैं। अब ये लिखे हैं 18, मतलब 18 रुपये आपके पास हैं,
और ऋण 18 मतलब 18 आपने किसी से लिए हैं। यदि किसी ने आपको 2000 रुपये दिए हैं उधार, इसमें क्या लिखा जाएगा? ऋण। और आपके पापा ने आपको 2000 रुपये दिए हैं, ये आपके पैसे रुपये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 18 रुपये आपने उधार लिए और 6 रुपये उधार ले लिए, तो 18 भी देना है और 6 भी देना है, तो कितना आएगा? 24 देना है। 18 की भी उधारी और 6 की उधारी, कितनी उधारी है? 24 की। अब आपके पास 7 रुपये की उधारी थी और आपके पास 10 रुपये कहीं से आ जाते हैं, अरे पापा या मम्मी दे देते हैं, तो आप 10 रुपये लेके जाओगे दुकानदार के पास, बोले भाई साहब आपके 7 रुपये, बोलेगा 3 आपके रख लो, आप धनी हो गए 3 के। परंतु उधारी 7 की थी और दुकानदार के पास 5 रुपये लेके जाते हो, तो भाई आपको 7 रुपये लेके जाना था, उधारी 7 की, आप कम लेके गए, यानी आप पर 2 की उधारी है। गुणा में देख लें, ऋण 7 का ऋण 5 में गुणा करें तो ऋण का गुणा ऋण में होगा धन, 7 का 5 में गुणा होगा 35। परंतु ऋण 7 और ऋण 5 लिखे जाएं तो 7 भी उधार 5 भी उधार, कितने आएंगे? 12 उधार आएंगे। तो इसके लिए इन सवालों के माध्यम से हमारे बच्चे गणित में बहुत कम समय में विद्वान हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहां पर 5 में से 3 घटाएंगे 2, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण। अच्छा, ये वैसे हम गलत बोलते हैं बेटा, 3 घटाना है कि 3 जोड़ना है? सर 3 लिखा तो जोड़ना है, फिर 5 में से 3 क्यों घटा दे? यानी उल्टा बोलते हैं, 5 ऋण का है तो 5 हम धन का बोलते हैं, 3 धन का है तो 3 ऋण का, ऐसे तो बोलते हैं। 5 में से 3 घटे 2, 3 घटा। सही यदि पढ़े हम, ऋण 5 में 3 जोड़े, सर ऐसा तो कोई बोलता नहीं है, तो सब गलत बोलते हैं, आप भी गलत बोलिए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, 5 रुपए की उधारी थी, आप दुकानदार के पास 3 रुपये लेके पहुंच गए, दुकानदार का 5 लाने थे बेटा, आप 3 ही लाए हैं, चलो 3 दे दो, 2 बाद में दे देना। उधारी तो 5 की है ना, धनी 3 के हैं, गलती नहीं होगी बेटा, दिमाग लगाना ही नहीं, अपने आप, ऐसा आसान है। यहाँ पर ऋण 5, अब यहाँ देखिए उधारी कितने की है? 8 की, और ले कितने गए? 6 रुपए की धनी है आप, 6 रुपए दे आएंगे तब भी उधारी कितने की होगी? 2 की। क्लियर? प्लस माइनस माइनस, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 6 पंचे 30। यहाँ भाई ऋण का गुणा ऋण में होगा धन, माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 में गुणा होगा 4, माइनस माइनस प्लस, ऋण का गुणा ऋण में होगा धन, 5 दूनी 10, दोनों धन के हैं, 10 भी धन के, 4 भी धन के, कितने हो गए? 14। अब भाई वही उधार वाला 30 की उधारी कराए थे, आपके पास 14 रुपये हैं, यदि 14 रुपये आप दे भी देते हैं तो भी आप 16 रुपये के ऋणी हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 6, ऋण 3 और ऋण 2, ऋण 5, 3 की उधारी, 2 की उधारी, 5 की उधारी, ऋण 2, 5 की उधारी थी, 3 रुपये दे दिए, 2 रुपये उधारी बची, ऋण 5, उधारी 8 की थी, 6 रुपये दे दिए, 2 की उधारी बची। यदि आप ऐसा बोलते हैं ऋण 3 और ऋण 2, ऋण 5, ऋण की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह ऋण आता है, बहुत अच्छी बात है। 5 में से 3 घटे, घटाइए, 5 में 3 घटे 2 बचे, बड़ी संख्या का चिन्ह। 8 में से 6 घटे 2, बड़ी संख्या वाला, सही है, आपका काम निकालिए। धन का गुणा ऋण में हुआ ऋण, 6 पंचे 30, ऋण का गुणा ऋण में हुआ धन, 2 दूनी 4, ऋण का गुणा ऋण में हुआ धन, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 30 में से 14 गए 16, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण। अब ये तो हो गया आपका पिछले दिन के से आज का रिवीजन। अब बच्चों को समस्या आती है 31.5 में से 14.62 घटाना है, ये कैसे घटाएंगे सर? बहुत आसान है, कुछ बच्चे तो जानते हैं 31.5 और 14.62 कैसे घटाएंगे आप? आप जानते हैं दशमलव के बाद यदि आप जब भी चाहें शून्य रख सकते
सकते हैं, उससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। अब आप घटाइए, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और आप जो हासिल लेते हैं यहाँ आपके 4 बचते हैं, और 4 को आप 14 मानते हैं, 14 में से 6 जाते हैं तो 8, हासिल 1, तो यहाँ कितना हो जाता है 0। 10 में से 4 घटाते हैं तो 6, हासिल 1 आती है 2, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1। सही है, इस प्रकार से घटाइए आप। जोड़ना है, चलिए जोड़ दीजिए, धन लगा दीजिए। आप यहाँ शून्य नहीं है, जोड़ने में दिक्कत नहीं है, 2 के 2 लिख दें आप, और शून्य लिख दें तो बहुत अच्छी बात। 6 और 5 11, हासिल 1, हासिल आई 1 तो कितना हो जाएगा, हासिल निकालने 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 1 4। और उदाहरण देख लें, 7.4 में जोड़ना है 3.678। चलो घटाना बता देते हैं पहले, तो आप क्या लिखेंगे 7.4, यहाँ 3.678। ये सभी को पता होगा 4.13 नहीं बोलना है, 4.13 बोलना है, 54.54, 54.54 नहीं बोलेंगे, 18.12 नहीं बोलेंगे, 18.12। अब यहाँ घटाना है आपको, तो आप यहाँ क्या करें, शून्य लगा लें। दशमलव के बाद पीछे शून्य बढ़ाने में संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता। 10 में से 8 घटाते हैं आप 2, 9 में से 7 घटाते हैं आप 2, 3 बचेंगे ना, 13 में से 6 घटाते हैं 7, और 6 में से 3 घटाते हैं 3। क्लियर हुआ, ये क्या हो गया, घटाना। अब यदि आप कहते हैं सर इसको जोड़ दीजिए, लीजिए भाई जोड़ लगा लीजिए, क्या होगा बच्चों, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, हासिल 1 8 और 3 11। 0 में 8 जोड़ने में 8 क्यों आता है, देखिए गणित में यदि आप क्यों जानते हैं तो आप बहुत जल्दी गणित सीखेंगे। 0 का मतलब यहाँ क्या है, जैसे हमारे पास 3 पेन है और हम कोई पेन और ना लाएं और उसको जोड़ दें, मतलब कोई पेन और ना लाएं मतलब 0 लाएं। इस बोर्ड पे कहीं हाथी दिख रहा नहीं, हाथी की संख्या कितनी है 0, ठीक है। 0 जब किसी अंक के साथ आता है तो उस अंक का मान बढ़ जाता है, जैसे 5 के बाद 0 आया 50, 6 के बाद 0 आया 60, हाँ 5.6 लिखा है, अब आप 0 लगाते रहिए, कोई अंतर नहीं आने वाला। इसी प्रकार आप 6 के आगे 1 0 लगाएं, 5 के आगे 2 0 लगाएं, तब भी इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। अंतर कब आने वाला है, जो भी संख्या लिखी हो उसके बाद यदि 0 रखते हैं आप तो संख्या का मान बढ़ जाता है। अब हाँ दशमलव हटाना बता देते हैं और दशमलव लगाना बता देते हैं। देखिए भाई ऐसा कोई सवाल लिखा है, ये लिखा है, इसको लिखा है परिमेय संख्या बनाइए, भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न माने बटे में, अंश बटे हर, अंश बटे हर, जैसे हमने लिखा p बटे q। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, हम लिखेंगे इसको 675, ठीक है। दशमलव के बदले में 1 और 2 अंक के 2 शून्य, ये आपका भिन्न के रूप में हो गया। इसको भी आगे काटेंगे भी हम एक दूसरे को, इसको संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। 718 लिखा था
और हमने यहाँ लगाया था दशमलव, तो ये हो गया 71.18। अब कोई कहता है सर इसको भिन्न रूप में लिखिए, तो 718 लिखिए, दशमलव के बदले में एक अंक का 100। तीसरा क्वेश्चन देख लें। 2.989 2989, दशमलव के बदले में 1 2 3 शून्य। इसी को देख लीजिए, 29.89, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्या लिखेंगे? 2989, दशमलव के बदले में 2 अंक के 2 शून्य। दशमलव हटाना, इस प्रकार से आप दशमलव हटा सकते हैं। कुछ उदाहरण और देख लें। जितने ज्यादा आप उदाहरण करेंगे आपकी गणित उतनी ही पक्की होगी। आप जानते हैं रिवीजन से बनती है डिवीजन। अब यहां इसको देखिए, क्या करेंगे आप? 7067, दशमलव के बदले में 2 अंक के 2 शून्य। अगला क्वेश्चन है 0.053। तो पहले तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए 0053, दशमलव के बदले में 1 2 3 शून्य। और अगले स्टेप में आप इसे 53 लिखिए, क्योंकि ये 53 ही है। और देख लो यहाँ 0.0004। क्या लिखेंगे आप? पहले दशमलव के बदले में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगले स्टेप में 4/10,000, 4 ही, ये भी 4 ही है। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ। कुछ दशमलव के बारे में और रोमांचक बातें, जैसे मैंने कहा घड़ी की बात करें, हम घड़ी को लिखते हैं 3:10, ठीक है ना? 4:15, 9:22। अब किसी बच्चे से कहा दिया है 7:05 लिखो, ऐसा बच्चा नहीं लिखता। ये लिखा है 7:05। 8:08, 11:11, 11:01। यदि आप जानते हैं कि 3.5 लिखा है, आप कभी भी शून्य रख सकते हैं। तो ये घड़ी है, क्योंकि तो ये घड़ी का समय बताओ, तो आप 3:50 ही बोलेंगे। घड़ी की बात कही जाती है और 3.5 लिख देता है, तो आपसे 3:50 और सर 3:05 ऐसे लिखे जाते हैं। इसी प्रकार हम किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम 4 किलो 135 ग्राम, 5 किलो 200 ग्राम, और 5 किलो 20 ग्राम, और 5 किलो 2 ग्राम। क्या ये बात समझ में आती है? ये लिखा है 5 किलो 200 ग्राम, 5 किलो 20 ग्राम, 5 किलो 2 ग्राम। आप कहोगे सर 6.5 किलो लिखो, ये लिखा 6.5 किलो, क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद शून्य लगा ही सकते हैं। 6 किलो 500 ग्राम, 6 किलो 50 ग्राम, और 6 किलो 5 ग्राम। ग्राम में आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने शून्य हैं? 3 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए। और घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में आपको 2 डिजिट में लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंकों में।
दशमलव के बाद आपके 2 अंक आना चाहिए, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक आना चाहिए? 3 अंक आना चाहिए। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चे गलती करते हैं लिखने में, ठीक है ना। यदि बोलता है कोई 6 किलो 30 ग्राम, लीजिए 6 किलो 30 ग्राम, 7 किलो 350 ग्राम, ठीक है। अब घटाना बड़े दिलचस्प हैं, आप बहुत आनंद आएगा। 4:18 यहां पर हम घंटा और यहां पर हम मिनट लिख ले रहे हैं। 4 घंटा 18 मिनट में से 2 घंटा 42 मिनट घटाना है। कुछ बच्चे तो ऐसे घटा देते हैं, 8 में से 2 घटाए 6, 11 में से 4 गए 7, और 3 में से 2 गए 1 घंटा 76 मिनट। आपको मालूम होगा 59 मिनट के बाद सीधा 60 मिनट ना लिखकर 1 घंटा लिखा जाता है। ये गलती है। इसे कैसे लिखेंगे, कैसे घटाएंगे? 18 मिनट में से 42 मिनट घटाना है, मिनट की बात हो रही है, तो आप 1 घंटा यहाँ ले आएंगे। आप सभी जानते हैं 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो यहाँ 4 घंटे की जगह हम अब कितने घंटे ले रहे हैं? 3, और 1 घंटा यानी 60। तो 60 में 18 जोड़िए, कितना आएगा? 78। 78 में से 42 घटा दीजिए, घटाना आ जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 7 में से 4 घटाएंगे 3, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 घंटा 36 मिनट बचेगा। और देख लें, अब आप कहेंगे सर 2.42 में 1.36 जोड़े तो ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 4.18। 4 घंटे 18 मिनट में से 2 घंटे 42 मिनट घटाते हैं तो आता है 1 घंटा 36 मिनट। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। जैसे 7 में से 4 घटाए कितने बचे? 3, तो आप इन दोनों को जोड़िए, 4 3 7। ऐसे ही यहां होगा, चलिए जोड़िए, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 2 और 1 3। सर नहीं आ रहा हूं, ऐसे बोलते बच्चे। अरे भैया 78 मिनट कहाँ होते हैं? 3 घंटा है, धन 78 क्या है? मिनट। 3 घंटे आपके जो के तो लिख दीजिए, 78 को लिखिए 60 धन 18 मिनट। 60 18 78, और 3 घंटा ये भैया, और 60 मिनट माने 1 घंटा ये भैया। तो अब कितने बचे? 18 मिनट। 3 घंटा और 1 घंटा 4 घंटा, धन 18 मिनट माने 4.18 यानी कि 18 मिनट। क्लियर? कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। 1-2 उदाहरण और जान लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें घटाना कैसे करना है। 6:22 में से 2:34 घटाइए। सर घंटे का बात है, सवाल में ध्यान रखना, घंटा और मिनट की बात हो रही है, यहां लिख दिया जाएगा। वैसे तो लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर 22 मिनट में से 34 मिनट नहीं घटेंगे तो 1 घंटा यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ 6 घंटे की जगह कितने लिख दिए हमने? 5, और 1 घंटा माने 60 मिनट। यदि यहाँ लाएंगे तो सेकंड हो जाएंगे, घंटे के मिनट और मिनट के सेकंड। तो 0 और 2 2, 6 और 2 8,
82 मिनट में से 34 मिनट घटाइए। 2 के मान 12, 12 में से 4 घटाइए, कितने बचे? 8, हासला 1 7, 7 में से 3 गए 4, और 5 में से 2 घटे 3। ये हो गया घटाना। फिर वही, यदि 18 में से 4 घटाते हैं कितने बचते हैं? 14। तो 14 में 4 उड़ेंगे कितना आएगा? 18। तो यहाँ भी 2.34 में 3.48 जोड़ेंगे। यदि जोड़ना देते कोई कि सर जोड़िए, घटाना तो आपके सर ने सिखा दिया, आपके अरविंद सिंह ठाकुर ने घटाना सिखा दिया, जोड़ना तो बताया नहीं, तो बच्चे तो ऐसे जोड़ देंगे। फिर 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8, 3 और 2 5। समस्या वही 5 घंटे 82 मिनट, और हमारे मिनट होते हैं 60। 60 मिनट की जगह क्या लिखा जाएगा? 1 घंटा। तो इसको लिखेंगे 5 घंटा धन 82 मिनट को 60 धन 22 मिनट। 60 और 22 कितने होते? 82। तो 5 घंटे तो आपके जे हैं और 1 घंटा आपका जे हो गया, तो कितना बचा? 22 मिनट। एच आवर घंटा, 5 घंटा और 1 घंटा 6 घंटा और 22 मिनट। समझ में नहीं आ रहा भैया तो यहाँ घंटा ही लिख लेना। तो कितना आ गया? कितना आ गया? अब आपको सर यहाँ पहले सवाल हमने क्या लिखा था? 6 घंटा 22 मिनट में से 2 घंटा 34 मिनट घटाना है, यही लिखा था ना। 22 मिनट में से 34 मिनट घटते नहीं है, तो यहाँ 6 घंटे कितने घंटे कर दिए थे? 5, और 1 घंटा यानी 60 मिनट यहाँ पे जोड़ दिए गए थे। क्लियर हो रहा है? यही गलती आप लोग ग्राम वाले में करते हैं। यदि किसी बच्चे को कह दिया जाए 5 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम घटाइए, तो 5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम घटेगा, कितना बचेगा? 2 किलोग्राम। ऐसे बचेगा ना। परंतु यदि इसी में हम बच्चों को कहें कि 5 किलोग्राम 80 ग्राम में से 2 किलोग्राम 250 ग्राम घटाइए, मतलब 5 किलो 80 ग्राम कैसा लिखा जाएगा? ऐसा, ठीक है ना। और 2 किलो 250 ग्राम कैसा लिखा जाएगा? 2 किलो 250 ग्राम। ये तो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। 5 किलो 80 ग्राम। अब आप घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? 0 में से 0 गया 0, ऐसा घटाएंगे, घटाएंगे। 8 में से 5 गया 3, 10 में से 2 गए 8, हासला 1, 4 में से 2 गए 2। ये सही निकल जाएगा आपको। आप यहाँ 1 किलो यहाँ ला के 1000 नहीं जोड़ेंगे तो भी सही निकल जाएगा। जोड़ के देख लो आप। 0 0 0, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 2 4 और 1 5। क्योंकि जब 100 है, 1000 है, 10,000 है तो गलती नहीं होगी। गलती कहाँ होगी? समय में होगी, जन्म तारीख में होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखने में अगर आप गलती कर देंगे, यदि आपने ऐसा लिख दिया 5 किलो 80 ग्राम और 0 बढ़ाया जाता है तो गलती हो जाएगी। यदि आपने लिख दिया 5 किलो 80 ग्राम और 3 अंक 0 बढ़ाएंगे तो गलती हो जाएगी, है ना। हम तो ये कह रहे 5 किलो 8 ग्राम। 5 किलो 8 ग्राम में से 2 किलो 25 ग्राम घटाओ। चलिए, तो 5 किलो 8 ग्राम कैसा लिखा जाएगा? ऐसा।
2 किलो 25 ग्राम कैसा लिखा जाएगा? ऐसा बताया ना, 2 किलो 25 ग्राम। तो 8 में से 5 गया 3, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 0 गया 9 और 4 में से 2 गया 2। क्लियर हुआ? इनके लिए और कुछ सरल तरीके, कुछ और नियम हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।